ये मेदांता का कंपनी ईसीएल को आज हम इस खेल के मैदान से कहना चाहते हैं कि आपने बार बार आश्वासन दे रहे हैं मांग पूरा करने का। आपने बार बार आश्वासन लिखित रूप से दे रहे हैं कि आपका ग्रामीण के सारे मांगों को पूरा करेंगे। एक तरफ भाजपा में मांग पूरा करने का बात करते हैं और दूसरी तरफ आप भूल जाते हैं। और मेदांता कंपनी सुन लीजिए, जो वार्ता हुआ था उस वार्ता को अगर नहीं मानते हैं तो ग्रामीण से हम निवेदन करेंगे कि लड़ाई नहीं रुकना चाहिए। अब आप लोग ऐलान करिए, अब 2 दिवसीय और 3 दिवसीय नहीं, अब मेदांता के खिलाफ अनिश्चितकालीन आंदोलन होगा। जीएम हो, चाहे प्रबंधक हो, चाहे यहाँ के स्थानीय प्रशासन हो, एक बात सुन लीजिए कि अगर आपको जमीन दिया है चंदन क्यारी के लोग और आप यहाँ के लोगों को रोजगार देने का बात करते हैं, तो आज तय करना होगा चंदन क्यारी के आदमी को कि मेदांता अगर हमारी मांग नहीं मानती है तो ये मेदांता को यहाँ से भगाने का काम करेंगे। अभी भी दृढ़ संकल्पित है कि जब तक 40 नहीं हटेगा तब तक देवेंद्र नाथ महतो बाल नहीं कटाएगा। इसीलिए वर्तमान समय में जो हमारा नौजवान, आज के छोटे छोटे बच्चे जो बड़े हो रहे हैं, आजकल ज्यादा मोबाइल के गेम में खेल रहे हैं। क्या बाबू लोग, फ्री फायर, पबजी गेम, यही सब चलेगा घटना। आज हम इस खेल के मैदान से बता दे चाहिए कि फ्री फायर और पबजी गेम से हमारा शारीरिक के साथ साथ मानसिक भी क्षति होते जा रहा है। इसीलिए हमें फ्री फायर और पबजी जैसे अनेकों खेल से हमें बाहर निकल करके हमें गाँव घर का मैदान का खेल को अपनाना होगा और आज इस खेल का मैदान को हमें बचाना होगा। और आज इस खेल का महत्व को देखने के लिए यही मेजर ध्यानचंद के जयंती 29 अगस्त को प्रतिवर्ष हम लोग खेल दिवस के रूप में मनाते हैं। और यही चंदन क्यारी का माटे जिसका याद में आज यह ऐतिहासिक खेल का आयोजन जो किया जा रहा है, आपका ये चंदन क्यारी का जो खेल है, हम आने वाले दिनों में कामना करते हैं कि ये खेल पूरे राज्य स्तर पे विकसित हो, पूरे देश स्तर पे विकसित हो, नेशनल से इंटरनेशनल बने। क्योंकि इसके माध्यम से जो क्षितिज, जो आपका ये जो हमारे शोषण, अन्याय, जुर्म के खिलाफ जो इन्होंने लड़ाई लड़ा था और श्री प्रसाद महतो, तिलकधारी महतो और जयलाल महतो, ये 3 वीर योद्धाओं ने जो एक शोषण, अन्याय, जुर्म के खिलाफ जो शहीद हुए, आज उसके याद में ये टूर्नामेंट किया जा रहा है। इसके लिए गांव के सभी ग्रामीणों को, कमेटियों को हम तहे दिल से आभार व्यक्त करते हैं। साथ ही साथ आज खेल का समय है, हम ज्यादा खेल को बाधा न पहुंचाते हुए हम एक बात कहना चाहते हैं कि ये जो आपका गांव में जो एक स्टील ईएसएल मेदांता इलेक्ट्रो स्टील प्राइवेट लिमिटेड कंपनी जो मेदांता का है, यह मेदांता इस गांव को बहुत ज्यादा शोषण कर रहा है। हमारे झारखंडी भाषा खतियान संघर्ष समिति के केंद्रीय अध्यक्ष आदरणीय टाइगर जयराम महतो जी और आप लोग के ग्रामीण के सहयोग से एक बार नहीं, 2 बार 3 बार तक आंदोलन हुआ, 2 बार टाइगर जयराम जी खुद आकर के वार्ता किए। जयराम महतो जिंदाबाद, जयराम महतो जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, जयराम महतो जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद। भाई, ये मेदांता का कंपनी ईसीएल को आज हम इस खेल के मैदान से कहना चाहते हैं कि आपने बार बार आश्वासन दे रहे हैं मांग पूरा करने का। आपने बार बार आश्वासन लिखित रूप से दे रहे हैं कि आपका ग्रामीण के सारे मांगों को पूरा करेंगे। एक तरफ
एक वार्ता में मांग पूरा करने का बात करते हैं और दूसरी तरफ आप भूल जाते हैं। तो ये वेदांता के जीएम हो, चाहे प्रबंधक हो, चाहे यहाँ के स्थानीय प्रशासन हो, एक बात सुन लीजिए कि अगर आपको जमीन दिया है चंदन क्यारी के लोग और आप यहाँ के लोगों को रोजगार देने का बात करते हैं, आप यहाँ पोल्यूशन फ्री करके यहाँ विकास करने का बात करते हैं। अरे अनेक जगह फैक्ट्री इंडस्ट्री चलता है। ये फैक्ट्री का दायित्व है कि जिस जहाँ पे फैक्ट्री बैठा है वहाँ के स्थानीय लोगों को हम स्वास्थ्य का सुविधा देंगे, वहाँ के स्थानीय लोगों को हम रोजगार का सुविधा देंगे, वहाँ के स्थानीय लोगों को हम बिजली का सुविधा देंगे। आप बताइए, ये सेल वेदांता दिया, शिक्षा में दिया कुछ व्यवस्था? कुछ नहीं बताइए ये दादा लोग, कुछ नहीं मेरा, कुछ नहीं। स्वास्थ्य में कुछ किया? कुछ नहीं। बिजली दिया? नहीं। अरे तो ये सेल सुन लीजिए, जब आप एग्रीमेंट में और नियम और कानून में कहते हैं कि जहाँ पे हम जमीन लेकर के फैक्ट्री बनाएंगे वहाँ हम शिक्षा का सुविधा देंगे, हम स्वास्थ्य का सुविधा देंगे, हम वहाँ पर जो है कि बिजली का सुविधा देंगे, वहाँ डेवलपमेंट का काम करेंगे, और ये कंपनी झूठ बोलने का काम किया है, तो आज तय करना होगा चंदन क्यारी के आदमी को कि वेदांता अगर हमारी मांग नहीं मानती है तो ये वेदांता को यहाँ से भगाने का काम करेंगे। देवेंद्र महतो जिंदाबाद 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 देवेंद्र महतो जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। और वेदांता कंपनी सुन लीजिए, जो वार्ता हुआ था उस वार्ता को अगर नहीं मानते हैं तो ग्रामीण से हम निवेदन करेंगे कि लड़ाई नहीं रुकना चाहिए, ये आंदोलन नहीं रुकना चाहिए। अब आप लोग ऐलान करिए, अब 2 दिवसीय और 3 दिवसीय नहीं, अब वेदांता के खिलाफ अनिश्चितकालीन आंदोलन होगा। हमारा नेता कैसा चाहिए? देवेंद्र महतो जैसा चाहिए। जिंदाबाद आज जिंदाबाद। हम वचन देते हैं चंदन क्यारी के ग्रामीणों को कि ये मनमानी करने वाला वेदांता के खिलाफ अब संघर्ष का ऐलान करिए, आप आंदोलन का ऐलान करिए। देवेंद्र नाथ महतो का जब भी जरूरत हो रात 2 बजे भी हाजिर होगा। देवेंद्र महतो जिंदाबाद 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 देवेंद्र महतो जिंदाबाद 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 देवेंद्र महतो जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। आज वेदांता को हमें स्पष्ट रूप से कहना चाहते हैं कि ये धरती बिरसा मुंडा का धरती है, ये धरती नीलांबर पीतांबर फूलो झानो का धरती है, ये धरती विनोद बाबू, सुनील बाबू, शक्ति दादा, निर्मल दादा का धरती है। और जो खून बिरसा मुंडा, सिद्धू कांडो, नीलांबर पीतांबर फूलो झानो के अंदर था, वही खून चंदन क्यारी के ग्रामीणों के अंदर में है। जो खून बिरसा मुंडा, सिद्धू कांडो, नीलांबर पीतांबर के शरीर में था, वही खून चंदन क्यारी के ग्रामीणों के अंदर में है। तो चंदन क्यारी के ग्रामीण इस शोषण को बर्दाश्त नहीं करेंगे, इस अन्याय को बर्दाश्त नहीं करेंगे, इसके खिलाफ हम लोग मुंहतोड़ जवाब देने का काम करेंगे। इसीलिए स्पष्ट रूप से हे वेदांता, सुधर जाइए, सुधर जाइए। चंदन क्यारी का उग्र रूप को देखने को बेबस मत करिए। चंदन क्यारी जब तक सियाजोरी शांत है तब तक शांत है, जिस वक्त उग्र होगा तो फिर ये कंपनी नहीं रहेगा, नहीं रहेगा ये कंपनी। इसीलिए आज हम खेल का दिन है, ज्यादा बात नहीं करते हुए हम अंतिम बात कहेंगे कि आप इस खेल के मैदान को बचाइए। इस खेल के मैदान से हम अपील करेंगे झारखंड सरकार से भी कि एक ऐसा स्पष्ट खेल नीति बनाइए कि खेलने वाले नौजवान को सरकारी नौकरी में स्पेशल से आरक्षण दिया जाए। चूंकि आज जो खेलते हैं नौजवान, और एक खेल से जो जिसको बढ़ावा मिलना चाहिए, जिसको सुविधा मिलना चाहिए,
जैसा खेल नीति बनना चाहिए वैसा खेल नीति नहीं बन पा रहा है। और अगर ये सरकार खेल नीति नहीं बनाएगी तो जब झारखंडी भाषा खत्याम संघर्ष समिति टाइगर जयराम जी के नेतृत्व पे सरकार बनेगा 2024 में, तो हम लोग अपने कलम से विधानसभा के अंदर एक ऐसा खेल नीति बनाएंगे कि सभी खिलाड़ियों को नौकरी में, एडमिशन में, पढ़ाई में, लिखाई में देवेंद्र माता जिंदाबाद। अगला सीएम जयराम माता, अगला सीएम जिंदाबाद। इसीलिए हम अंतिम रूप से कहेंगे झारखंड के तमाम शहीदों को नमन करते हुए, श्रद्धांजलि देते हुए, बिरसा मुंडा अमर रहे, नीलांबर पीतांबर अमर रहे, फूला छानो अमर रहे, नाथ बाबू अमर रहे, जय झारखंड, कैसलिया झारखंड, 60-40 में चल दो, 60-40 में चल दो, एकदम नहीं चल दो, 60-40 चल दो, तो बताओ सरकार ये झारखंड राज्य का गठन क्यों हुआ? झारखंड राज्य का गठन इसलिए हुआ कि झारखंड में 60-40 नहीं चल दो, 60-40 और इस 60-40 जैसे बहुत कोई नौजवान आपका चंदन में भी ये आंदोलन में केस हुआ है। 60-40 आंदोलन को लेकर के बहुत कोई छात्र का मन पे सवाल है कि ये आंदोलन क्या हुआ। अभी भी दृढ़ संकल्पित है कि जब तक 60-40 नहीं हटेगा तब तक देवेंद्र नाथ महतो बाल नहीं कटाएगा। देवेंद्र माता जिंदाबाद, जिंदाबाद इस जिंदाबाद आंदोलन देवेंद्र में माता जिंदाबाद, जिंदाबाद और ये जो 60-40 का आंदोलन है, अलग झारखंड आंदोलन के बाद 23 साल का झारखंड का सबसे बड़ा आंदोलन है। आप पुलिस का रिकॉर्ड उठा कर देख लीजिए, 60-40 आंदोलन में पूरे झारखंड में सबसे ज्यादा FIR हुआ है। तो आज हम चंदन क्यारी से, सियालजोड़ी से कहना चाहेंगे कि केस और FIR से हम लोग नहीं डरेंगे। अरे हम तो जब जब निकलते हैं लड़ने के लिए, इस सर को हम घर में रखते हैं और कमर में कफन बांध के निकलते हैं। इसीलिए हम लोग डरेंगे नहीं। जब भी जरूरत पड़े चंदन क्यारी को हम हमेशा हाजिर हैं। इतना ही करके अपना बात को रखते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।